हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। बच्चे भी उठ गए हैं और मैं उठी थी करीब 5 बजे, तो अब 5:30 का टाइम हो चुका है। तो भाई, आप लोगों को पता ही है, श्राद्ध चल रहे हैं। तो वैसे तो मैं इसी टाइम उठती हूँ रोज़ाना, 5 बजे के बाद ही, क्योंकि मेरा काम आसानी से हो जाता है। जल्दी का काम हो तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं 5 बजे उठ गई थी। और जैसे मैं झाड़ू लगाई ना कमरे में, लाइट जलाने के बाद, तो बच्चे तुरंत उठ गए थे। तो मैं सारे घर में लगा रही हूँ झाड़ू और साफ़ सफाई करूँगी। तो भाई, जैसा आप लोगों को पता है ना, श्राद्ध चल रहे हैं तो सुबह ही जब उठना होता है। तो मैं साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। और फिर पहले तो मुझे कैंपर खाली करना है, पानी वाला भी आने वाला है। तो मैं साफ़ सफाई करके कैंपर खाली करके बाहर रख दूँगी और फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। और बच्चे भी उठ गए थे मेरे साथ ही। एक मम्मी पापा के पास लेटा हुआ है और एक बाहर बैठा हुआ है गली में, गैलरी में। गली में नहीं, गैलरी में। तो कभी गली में घूम रहा है, कभी गैलरी में। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर दी है सारे घर की। और ये कैंपर का पानी, ये छोटे वाली बाल्टी है ना, इसमें निकाल लूँगी सारा। और पानी वाला आएगा, पानी दे के चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कर दिया है ये पानी खाली। तो मैं देख रही थी इसमें कोई काई वगैरह तो नहीं है। जैसे आ जाती है ना कभी कभी पानी में काई, वो पाइप में छिपी होती है ना, तो कैंपर में आ जाती है, वो मैं देख रही थी। अगर काई होती तो मैं उसको फेंक देती पानी को, लेकिन ये साफ़ दिख रहा था। तो वैसे मैं सुबह को चेक करती हूँ जब सुबह को आता है ना पानी वाला, लेकिन फिर भी देखना पड़ता है। तो ये देखिए, सूर्य घूम रहा है। ये चला गया था ऊपर, बोल रहा था कि छत पे जाऊंगा, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। ये वापस आ गया है। और सारे घर में साफ़ सफाई करके मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी थी और पानी छिड़क दिया था। ये देखिए, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह का मौसम है। तो देखिए आप लोग, यानी करीब 6 बज गए हैं। साफ़ सफाई करते करते मुझे आधा घंटा लग गया था। तो काफ़ी बड़ा घर है ना, तो साफ़ सफाई करते बहुत टाइम लग जाता है। देखिए मौसम, और सन भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बैठ गया है बाहर, तो कभी ये अंदर बैठ रहा है कभी बाहर। इसका स्कूल का भी टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। तो मैंने रात को रखा था राजमा भिगो के। तो मैं ये राजमा रख दूँगी उबलने के लिए। जो पानी था ना, ये रात का भिगा हुआ, इसको फेंक दूँगी और मैं फ्रेश पानी डाल लूँगी। तो ये देखो, ये डाल दिया मैंने पानी। और आज आलू वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। 5-6 लगाऊंगी सीटी। और बच्चों की भी आज छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और इनकी भी छुट्टी है, संडे की छुट्टी रहने लगी है। पहले मंडे की रहती थी और अब संडे की रहने लगी है। तो मैं यहाँ पे इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। तो ये आएंगे 8 बजे। जब तक ये आएंगे ना, मैं खाना तैयार कर दूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी हमारे यहाँ पे श्राद्ध में कैसे खाना बनाते हैं और कैसे पूजा करते हैं श्राद्ध का, यानी पितरों का श्राद्ध कैसे करते हैं। तो मैं फुल आपको दिखाऊँगी वीडियो, बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और मैं कर लेती हूँ अपना काम फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च ले ली है। और ये कढ़ाई थी ना, जिसमें राजमा भिगोया था, पानी फेंक के मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो जब तक ये राजमा उबलेगा ना, 3 से 4 सीटियाँ लगेगी। तो जब तक मैं सेवइयाँ बना दूँ, यानी जमे बना दूँ। इस कढ़ाई में बनाऊँगी मैं, और चायदान में नहीं बनाऊँगी, वो छोटा सा है। तो कढ़ाई में बनाऊँगी मैं। और इस पतीले में रखा है दूध।
टमाटर और हरी मिर्च को मैं मिक्सी में पीस के बारीक कर लूँगी। तब तक ये हो जाएगा ना सामान तैयार, तब तक राजमा उबल जाएगा। तो ये रख दिया है मैंने कढ़ाई में दूध, और जैसे उबलेगा ना फिर इसमें जमें डाल दूँगी मैं। और मैंने बच्चों को बोला है कि दूध लेके आ जाओ, तो बच्चे जाएंगे दूध लेने के लिए। तो इधर मैं इस जमे देख रही थी, साफ़ कर रही थी, कोई तिनका वगैरह तो नहीं है। और ये प्लेट भी गर्म हो गई थी, मैंने सोचा कि हाथ से ही हटा दूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म थी कि हाथ जल गया मेरा सुबह सुबह आज। और मैं ये जमे मैंने डाल दिए हैं। जैसे दूध उबला ना, अगर दूध कम रहा थोड़ा और डाल दूँगी, फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े ही बनाऊँगी। और इधर राजमा भी उबल गया था और मैंने टमाटर भी पीस लिए थे, तो सामान सब कुछ रेडी हो चुका है। तो मैं ये डोलू रख दूँगी साइड में, बच्चे दूध लेके आ गए थे। ये रख दिया कुकर साइड में। और अब मैं दूसरे चूल्हे पे ये वाली छोटी जो कढ़ाई है इस पर रख दूँगी, और बड़ी कढ़ाई में लगाऊँगी तड़का, यानी राजमा में तड़का लगाऊँगी। आज आलू वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ राजमा ही राजमा है। तो मुझे चावल भी बनाने हैं, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। अगर मैं चावल नहीं बनाती तो मैं 1-2 आलू डाल देती, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट से तड़का। क्या बोला? देख लो कैसे चढ़ के बैठा है। हम खाने की लग रही है, जल्दी खाना बना दे। क्या है? नहीं जमे दे दो सर, जमे ना पूजा हुई ना कुछ हुई। ऐसा है, भूख लग रही है, भूख बनन तो देखा ना बेटा, नीचे उतर जा, नहाई धोई कर ले चल। मुझे पहले खाना दो। पूजा में ही हो गया होगा खाना सबका, तब मिलेगा। क्या ऐसी करती हूँ मैं, बिना पूजा में ही करे कैसे दे दे वैसे खाना, गंदा बच्चा है। उधर मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। ये देखिए कुकर में मैंने चावल उबाल दिए हैं, मैंने कुकर साफ़ कर लिया था राजमा उबालने के बाद। और ये बन गई है हमारी सब्जी राजमा की, और सेवइयाँ भी बन गई, यानी दूध के जमे बना दिए हैं मैंने। तो थोड़ा दूध कम पड़ गया था, थोड़ा और डाल दिया था मैंने। ये देखो कितने अच्छे से बन गए हैं, और मैंने थाली लगा दी है। तो भाई आज जिसका श्राद्ध है, तो मैंने ये भोग लगाने के लिए कर लिया है थोड़ा थोड़ा खाना जो मैंने बनाया है। बस रोटी डालनी रह रही है, उस लोटे में रखूँगी मैं पानी, यानी ताज़ा पानी चला के, और इनको बोल दूँगी कि खाना निकाल दो। इधर मैंने गैस पे तैयार रख दिया है और आटा लगा दिया है, बस रोटियां डालनी रह रही है। तो मैं रोटी बना के और ये रख दूँगी प्लेट में, जब तक ये नहा के आएंगे। नहाने के लिए गए हैं और ये ड्यूटी से आ गए थे 8 बजे। तो भाई 8 बज चुके हैं सुबह के। मैंने इनको बोला कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, जल्दी से खाना निकाल दो जिसका भी श्राद्ध है। तो भाई मैं सुबह उठ के इस वजह से लग गई थी, क्योंकि इनको भूख लग रही होती है, रात के जगह आते हैं ना ड्यूटी से, तो इसलिए खाना वैसे भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। और इधर ये नहा के भी आ गए थे, और सूर्य इधर उधर घूम रहा था, परेशान कर रहा था। कभी अपने पापा को कर रहा था, कभी मुझे कर रहा था, कभी मम्मी को कि पूजा कर दो पूजा कर दो, तो ऐसे कर रहा था ये। तो इधर बस 2 रोटियां बनाऊंगी पहले, उसके बाद मैं बाकी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह तो कोई खाना खाएगा नहीं, बस यार के पापा ही खा के लेट जाएंगे, क्योंकि रात की ड्यूटी करके आए हैं तो भूख लगी है इनको। तो मैंने इनको बोल दिया है, और बस ये खाना निकाल देंगे। ये देखिए आ गए हैं। और यहाँ पे कोई बोल रहा था, बाहर पानी चला हुआ था ना, तो ये जो ऊपर रहते हैं ना उनसे बातें कर रहे थे कि पानी चला हुआ है भाई देख लेना। तो मैंने इनको बोल दिया कि रोटी भी बन गई है, से मतलब निकाल दो। तो ये सोरे भी आ गया था पीछे पीछे, और ये ताज़ा पानी का लोटा भर लेंगे। और अंगारी वगैरह तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये दिया गर्म कर दिया है। तो ये ऐसे निकालेंगे खाना, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, बस वही हम सिंपल तरीके ऐसे ही खाना निकालते हैं, भोग लगा देते हैं, जिसके भी नाम का है उनका नाम ले लेते हैं। तो इन्होंने ऐसे निकाल दिया थोड़ा थोड़ा खाना करके। और ये लोटा है ना जो पानी का, थोड़ा इसमें डाल देंगे, और कुछ जैसे पानी वार देते हैं ना खाने पे, तो ये पानी है ना बाद में चला के आते हैं। तो ये देखिए इन्होंने इस तरह से कर दिया है।
भोग लगा दिया है। तो भाई ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, जैसा आप लोगों को दिखाया है। और इधर आर्य बोल रहा था मम्मी के सोरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसने परेशान करके रखा था। मैंने कहा चलो खाना वगैरह तो बन ही जाएगा, क्योंकि इतनी सुबह तो कोई खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मैं जमे निकाल देती हूँ सबके लिए और थोड़े थोड़े करके दे देती हूँ। इधर मम्मी ने दे दिए हैं पापा जी को जमे। आज चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई है, तो आज नाश्ते में जमे ही खाएंगे। और देखो सोरे को ये काफ़ी देर से बोल रहा था भूख लगी है भूख लगी है, तो सबसे पहले मैंने इसको ही दे दिया था। तो ये लगा है खाने में। और मैंने आरे के लिए भी घाल दिए हैं, वो भी खा लेगा और मम्मी पापा भी खा लेंगे। और इनके लिए बना देती हूँ मैं रोटी। तो ये वही अपना नाश्ता खाना एक साथ करके लेट जाएंगे। जब भी इनकी आंखें खुलेगी बीच में उठ जाएंगे। ऐसे तो सुबह खा के ही सो जाते हैं, फिर बीच में नहीं खाते हैं। तो ये देखो दूध के जमे किस तरह से बने हुए हैं हमारे, दिखा रहा था अरे पास से। तो यहाँ पे खाना वगैरह यानी नाश्ता सबका हो गया था और खाना भी हो गया था अरे के पापा का। जो बर्तन पड़े हुए थे वो मैं बर्तन कर लेती हूँ। वैसे है ना, कहते हैं कि चूल्हा है ना तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए। जब जिस दिन किसी का श्राद्ध होता है ना तो तुरंत नहीं करना चाहिए। तो मैं चूल्हा वगैरह साफ़ तुरंत नहीं करूँगी, कुछ देर में करूँगी। तो फ़िलहाल तो ये मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो भाई ऐसा होता है हमारे यहाँ। और ये है ना मेरा मॉर्निंग रूटीन है, यानी श्राद्ध के दिन जो काम करती हूँ ना मैं सुबह सुबह, बस ये रूटीन है मेरा। और कपड़े वगैरह भाई हमारे यहाँ पे नहीं धुलते हैं सुबह के टाइम। तो कपड़े या तो शाम को धोते हैं या फिर जिस दिन श्राद्ध नहीं होता उस दिन धोते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना अब 4-5 दिन तक श्राद्ध है, तो इसलिए मैं कपड़े सुबह नहीं धोऊंगी, शाम को देखूंगी। और वैसे भी कई दिन हो गए हैं मशीन से कपड़े धोए हुए, तो वो इकट्ठे हो रहे हैं। जो मेरे होते हैं ना सरफ वाले, तो मैं वो हाथ से मल के डाल देती हूँ। तो इधर ये बर्तन वगैरह भी धुल दिए हैं। और बस अब मेरा बाकी का वैसे तो कुछ काम नहीं है, मैं भी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। और जो खाना है ना ये गौ माता के लिए दे के आऊँगी। तो यहाँ पे है ना क्या होता है, अगर गाय मिल जाती है तो घर के बाहर मिल जाती है, नहीं तो गली गली में ढूंढना पड़ता है। और वैसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी गाय को खाना मत दो, तो कुछ मना भी कर देते हैं। तो इसलिए काफ़ी परेशान हो जाती हूँ मैं। और इधर बर्तन भी धुल गए हैं हमारे। और मुझे दूध गर्म करना है और घी गर्म करना है। मैंने घी भी निकाला था, लेकिन स्टैंड की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था मेरा। और मैं परेशान हो रही हूँ बिना स्टैंड के। तो ये कढ़ाई में कर दिया है मैंने घी, यानी रख दिया है गैस पे। और टूटी जन टपक रही थी वो भी बंद कर दी है। ये देखिए घी गर्म हो गया है और दूसरे चूल्हे पे हो गया है दूध गर्म। और इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए जैसी भी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये घी का डब्बा देखो बिल्कुल खाली हो गया है, तो मैं इस डब्बे में कर दूँगी घी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम।